हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपना वो एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने आईडीबीआई बैंक क्यों छोड़ा था, मैंने आईडीबीआई बैंक को ड्रॉप क्यों किया था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये मेरे पेरेंट्स का डिसीजन था। ठीक है, पेरेंट्स का डिसीजन था, कई कारण थे उसके। ठीक है, मैं सारे तो पर्सनल मतलब शेयर नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, लेकिन ये पेरेंट्स का डिसीजन था कि आप आईडीबीआई बैंक ज्वाइन नहीं करोगे। ठीक है, कई सारे फैक्टर्स थे। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया, तो फिर मैंने ड्रॉप करने का ही सोचा था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि उस समय जो है बहुत ज़्यादा मतलब वो न्यूज़ में चल रही थी प्राइवेटाइजेशन को लेकर, कि भले ही वो एलआईसी के अंडर में है लेकिन ये प्राइवेटाइज होने वाला है बहुत जल्द। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ शेयर तो अभी भी मतलब एलआईसी के अंडर में है, लेकिन है एलआईसी के अंडर, गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है, लेकिन बिल्कुल ये प्राइवेट हो चुकी है। कल्चर भी प्राइवेट है, काम भी प्राइवेट है। ठीक है, और ये प्रॉपर प्राइवेट बैंक नहीं है, लेकिन पूरी तरह से गवर्नमेंट बैंक भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़े मेरे पेरेंट्स को थोड़ी स्टेबल जॉब चाहिए थी गवर्नमेंट, बिल्कुल। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने फिर बोला कि आप मतलब इसमें ना जाओ, मत करो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि इसकी जो सैलरी थी स्टार्टिंग, वो आई थिंक 29,000 के आसपास थी पर मंथ। तो कहीं ना कहीं आप अगर इतना मेहनत कर रहे हो, ठीक है, ऊपर से प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब भी आपको नहीं मिल रही है और ऊपर से आपको अच्छी सैलरी भी नहीं मिल रही है, तो फिर वहाँ जाने का शायद उतना मतलब नहीं बनता है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, डिफ़र कर सकता है ये पर्सन टू पर्सन। ठीक है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कम था। ठीक है, तो लो सैलरी की वजह से भी एक डिसीजन लेना पड़ा था। ठीक है, और उसके बाद फिर जब मेरी ज्वाइनिंग आई थी, ज्वाइन लेटर जब आई थी, तो उसमें मुझे जो पोस्टिंग मिली थी वो मुझे नवी मुंबई दे दी गई थी पोस्टिंग। ठीक है, जहाँ पर शूटिंग्स चलती हैं बेलापुर, उस रीजन में मुझे पोस्टिंग दी गई थी, पहली ब्रांच। ठीक है, तो चूँकि मैं मतलब उस समय झारखंड में था और वहाँ से फिर मुंबई जाना आना, ठीक है, फिर छुट्टियाँ मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी, छुट्टी मिल भी जाएगी तो मुंबई से फिर वापस झारखंड आना जाना, मतलब 2 दिन में आप क्या ही मतलब छुट्टी मतलब स्पेंड कर पाओगे, आने जाने में आपका समय निकल जाएगा। ठीक है, तो इतनी दूर ज्वाइनिंग की वजह से भी ये डिसीजन लेना पड़ा था, क्योंकि पोस्टिंग काफ़ी दूर मतलब मिल गई थी मुझे। ठीक है, और मैंने अपने साथ के बैचेस जितने भी मतलब हम लोग साथ में जो डीवी मेडिकल में मिले थे, उनसे मैंने कांटेक्ट करा, तो सबको दूर ही दिया था। गर्ल्स को भी दूर दूर पोस्टिंग दिए थे इन्होंने, मतलब पता नहीं ऐसा क्यों किया था इनके मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने। बहुतों को तो मतलब गुजरात राजस्थान पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक दिया, मुझे सीधे महाराष्ट्र मुंबई फेंक दिया। ठीक है, आसपास भी मतलब ब्रांचेस थे उसके बहुत सारे। ठीक है, एडजॉइनिंग स्टेट में भी थे, वहाँ भी सीट्स आई थिंक वैकेंट थी, लेकिन पता नहीं मुंबई क्यों बुलाना चाह रहे हैं, पता नहीं। ठीक है, तो उतना दूर जाना मतलब सही नहीं लगा मुझे। हालांकि जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी मुझे कॉल भी आया था एचआर डिपार्टमेंट से, मुंबई से मैम ने कॉल किया था, और वो काफ़ी मतलब बोल रही थी कि आप आ जाओ, ज्वाइन करने आ जाओ, आज नहीं तो कल परसों आप आ जाओ। मैं बोला कि मतलब मैम थोड़ा दूर है तो ट्रेन वगैरह टिकट हो नहीं पाए, तो वो कह रही थी कि मैं फ़्लाइट की टिकट मैं करवा दे रही हूँ। ठीक है, आप आ जाओ, ज्वाइन कर लो, और फर्स्ट सैलरी जो आएगी तो उसमें फिर आपको वो रिफ़ंड हो जाएंगे टिकट के पैसे। ठीक है, मैं यहाँ से आपकी करवा दे रही हूँ फ़्लाइट। लेकिन मैंने उन्हें मतलब सॉफ्टली फिर मना कर दिया कि नहीं मैम, मतलब मैं मेरा डिसीजन है कि मैं नहीं मतलब ज्वाइन करूँगा। ठीक है, 2-3 बार कॉल आया था एचआर से उस दिन, तो मैंने फिर मना कर दिया। ठीक है, पोस्टिंग बहुत दूर मिल गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में काफ़ी हैम्पर करती है। ठीक है, और एक और बात थी कि होम सिकनेस। ठीक है, घर पे रहना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है और घर के फैमिली मेम्बर से यार अब क्या ही कहना है। ठीक है, तो कौन चाहता है कि घर से दूर जाऊं। ठीक है, तो एक होम सिकनेस ये भी था, घर से दूर जाऊं भी तो थोड़े पास जाऊं ना यार, 100 किलोमीटर दूर जाओ तो चलेगा, 200 किलोमीटर चलेगा। अब मुंबई दिल्ली पहुंच जाओगे सीधे बिल्कुल 1000-2000 किलोमीटर दूर, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर था ये ड्रॉप करने का। ठीक है, और एक और बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझे मतलब था, खुद पर भरोसा था, खुद पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस था ये चीज़ कि मैं अगर मैं ये ड्रॉप कर रहा हूँ तो आने वाला 3 महीने 4 महीने में मैं कोई एक और एग्ज़ाम्स, बैंकिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में क्रैक कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपने स्ट्रैटेजी को लेकर बहुत मतलब बिल्कुल सॉलिड था, मैं अपने स्ट्रैटेजी को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि हाँ, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो पाथ को, जिस हिसाब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिस पाथ को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये फाइनल सिलेक्शन दिला के रहेगी। ठीक है, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था अपने आप को लेकर। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये ड्रॉप किया था, और मुझे लग रहा था कि आने वाले 6 महीना में तो मैं मतलब कोई भी एग्ज़ाम्स क्रैक कर लूँगा एटलीस्ट, मतलब इतना तो था। ठीक है, क्योंकि अपकमिंग शेड्यूल भी थे बहुत सारे पेपर्स। ठीक है,
तो ये भी एक और कारण था, ठीक है। जब मेरी ज्वाइनिंग आई थिंक अगस्त के आसपास, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये चारों महीने में एग्ज़ाम्स शेड्यूल्ड थे और मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये जितने भी 4 महीने में एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं उसमें से कोई ना कोई तो एग्ज़ाम क्रैक कर ही लूँगा मैं, और वो ऑफ कोर्स IDBI से बेटर ही रहेगा, मतलब बाकी चीज़ों के मुकाबले में अगर कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। तो ये सब कारणों के वजह से मैंने ड्रॉप किया था IDBI, ठीक है। तो हालांकि फिर मुझे बाद में पता चला कि मेरे जगह पे वेटिंग लिस्ट निकाल के उन्होंने फिर ज्वाइन करवाया था, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब आप ही सोचो कि अगर IDBI मुझे घर के पास मिल जाता, अगर आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर के रेंज में, तो मैं तुरंत हंसते हंसते इसे ज्वाइन कर लेता बिल्कुल, ठीक है। लेकिन वही है कि अब आपको सैलरी भी कम मिल रही है, ठीक है, और प्रॉपर गवर्नमेंट भी नहीं है ये, ठीक है, और इतनी दूर पोस्टिंग दे रहे हैं, तो कौन हंसते हंसते आपको मतलब ज्वाइन करेगा ये चीज़। तो ये थोड़ा सा ये चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अच्छे से मेहनत करो और हो पाए तो इसी साल कैसे भी करके एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक करो। एक गवर्नमेंट जॉब में मतलब आप लोग नौकरी ले लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह के IDBI या कोई भी मतलब जो मतलब पब्लिक पार्टनरशिप में चलती है, ठीक है, जो प्रॉपर प्राइवेट भी नहीं है और पूरी तरह से गवर्नमेंट भी नहीं है, ऐसे सेक्टर में आपको जाना पड़े, ठीक है, और वापस फिर से आपको एग्ज़ाम्स देकर फिर गवर्नमेंट जॉब लेनी पड़े, ठीक है। तो इस साल आप लोग इतनी मेहनत करो कि सीधे कोई ना कोई गवर्नमेंट बैंक में आप लोग सिलेक्शन ले लो, ठीक है। और किसी तरह की कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।